students, welcome back to the Top Ranker Supergrad YT channel. Today I am back with the new content which we discussed previously, जहां आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर आपने इजीएस्ट क्वेश्चन तो करा दिए, अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें देखने हैं जो आईपी मेट इंदौर में पूछे गए थे। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम कंटेंट लेके आए हैं, यहां हम डिस्कस करेंगे 5 toughest क्वेश्चन which were asked in आईपी मेट इंदौर, and again the same thing, the pattern is same. We are taking 5 different questions from 5 different topics. We'll start with first and second and so on, and we'll see that these questions were of which topic and कैसे कैसे टॉपिक्स में मिक्स हुए थे, ये देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question we have here on the screen, which says that the number of real solutions of the equation x square minus 15x plus 55 to the power x square minus 5x plus 6 equals 1 is। तो ये हमें एक इक्वेशन मिला है जिसको इक्वल टू 1 दिया गया है, एंड काफी बच्चों ने जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था दे वर सेइंग कि सर इस क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी आई थी, हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को लाना पर्पस था। वैसे हार्ड नहीं कहा जाएगा, बट स्टिल दिस क्वेश्चन वाज अ फियर फॉर मेनी स्टूडेंट्स। लेट्स सी। सो हमें पहले रिलेशन को समझना जरूरी है कि कैसे किसी नंबर का पावर 1 आ सकता है। सो देयर आर 3 रीजंस, 3 केसेस पॉसिबिलिटीज जिसके बेसिस पे ये चीज रिलेट होती है। द फर्स्ट वन, कीपिंग इट 1 to the power n will be equal to 1। जब आपका बेस 1 होगा, उसका कोई भी पावर हम लेंगे, उसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। द सेकेंड केस विल बी -1 to the power 2n is equal to 1। अगर आपका बेस -1 हो जाता है तो उसकी पावर कोई भी इवन वैल्यू होने पे वो 1 बन जाता है। एंड द वेरी थर्ड केस इज any number to the power 0 is 1, जो हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद केस 1। केस 1 में हम ये बोलेंगे कि हमें बेस 1 चाहिए, सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इक्वल्स 1, और यहां से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स 0। दो ऐसे नंबर जिनका सम 15 हो और प्रोडक्ट 54 हो। वी नो दैट 9 6 are 54, so you can easily factorize x minus 6 x minus 9 equals 0, x की वैल्यू 6,9। दो सॉल्यूशन मिल चुके हमें। नाउ कमिंग टू द सेकंड केस, यहां हमें बेस -1 चाहिए, सो वी कैन से x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इक्वल्स -1, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम तो 15 हो लेकिन प्रोडक्ट 56 आना चाहिए। अगेन 7 8 are 56 and sum is 15, so we can say x minus 7 and x minus 8 equals 0। फैक्टर आपके आ गए x 7,8। अभी भी इसमें एक केस बाकी है जहां हमें देखना है कि हमारा जो न्यूमरेटर है, सॉरी जो पावर है हमारा नंबर यहाँ पर 2n, ये मतलब कि हमें इन वैल्यूज पे हमारा पावर इवन होना चाहिए, तभी हम इन केस को एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें चेक करने के लिए हम अपने जो ऊपर टर्म दिया है इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, वी गेट x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0। अब इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, आप ध्यान से देखोगे तो इनमें नंबर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। अब अगर मैं x की वैल्यू 7 या 8 पुट करूंगा, आइदर वे द प्रोडक्ट विल बी गोइंग टू बी इवन, क्योंकि किसी एक केस में अगर एक नंबर इवन होगा दूसरा ऑड हो जाएगा। एंड इस तरीके से हमें पता चलता है कि इस केस में हमें दोनों ही रिजल्ट इवन मिलेंगे। इसका मतलब कि 7 8 को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस व्हेन द डिनोम पावर हैज टू बी 0, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, x इक्वल टू 2,3। तो ये वो दो केस है जो हम एक्सेप्ट करेंगे। हेंस हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिलता है, 2 3 6 7 8 9। इसका मतलब हमें टोटल 6 सॉल्यूशन मिलेंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स में जनरली आपके पास 99% चांसेस होते हैं कि आपके 6 के 6 सॉल्यूशंस आते हैं, तो आप इसे याद भी कर सकते हो। सिर्फ फेलियर कहाँ देखने के लिए मिलता है, जब -1 की पावर 2n वाला केस देखते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हमें एक बार पावर को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, क्या इन पर्टिकुलर x की वैल्यूज पे वो रिजल्ट इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो इवन आ रहा है देन इट इज एक्सेप्टेड, बट अगर वो ऑड आएगा उसे हम रिजेक्ट करेंगे। तो जनरली एट मोस्ट देयर कैन बी 6 सॉल्यूशंस, बट डिपेंडिंग कि वो माइनस की पावर 2n वाला जो केस है वहां वो दोनों सॉल्यूशंस इवन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो आपको चेक करना जरूरी है, विच आई बिलीव कि आप चेक करोगे एंड आप कर लोगे। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। कमिंग टू द नेक्स्ट,
द सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड फ्रॉम द फंक्शंस चैप्टर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स रीड इट। और बच्चे काफी डरते हैं फंक्शन चैप्टर से, चलो इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड क्लोज हो जाएगा, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 by x for x not equal to 0 if f of a plus g of f of a is 13 by 6 for some real a, then the maximum possible value of f g of a is। डरना नहीं है, आराम आराम से चीजें समझते हैं। तो पहले हमें केस दिया गया है कि f of a plus g of f of a निकालना है, जो कि 13 by 6 है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें x को a से रिप्लेस कर देंगे, f of a क्या आ जाएगा, mod of a plus mod of a mod close। On the other hand, हमें देखने के लिए मिल रहा है कि g of x क्या है, एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, मतलब वही x डिनोमिनेटर में आ रहा है। मतलब कि जब हम g of f of a निकालेंगे, ये सेम टर्म एज इट इज जो x है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा विद द सेम वैल्यू, एंड दैट इज गिवन एज 13 by 6। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही टर्म एग्जैक्टली सेम है, क्यों ना इसे एक हम वैल्यू लेते हैं t। सो लेट्स से a plus mod of a is equal to t। तो ये क्या बन गया, t plus 1 by t is equal to 13 by 6। बेसिक एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ऊपर आएगा t स्क्वायर प्लस 1 13 by 6, क्रॉस करेंगे वैल्यूज को, यहाँ मिल जाएगा हमें 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इक्वल 0। प्रोडक्ट 36 होना चाहिए, सम 13 होना चाहिए, तो यहाँ हमें फैक्टर मिल जाएगा आराम से 2t माइनस 3 एंड 3t माइनस 2 इक्वल 0। t की वैल्यू 2 by 3 कॉमा 3 by 2 हो गया। अब देखो यहां समझने वाली चीज ये है कि एक तो आपका मॉड एक वैल्यू है, अब तो हमें यहां एक चीज क्या मिलता है, a प्लस मॉड ऑफ a इक्वल टू मान लो 2 by 3 ले लेते हैं। अब ध्यान से इस चीज को समझना, एक नंबर जो कि ऑलरेडी मॉड के अंदर है वो पॉजिटिव आएगा, अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है और उसका फिर से मॉड हो रहा है, तो हो ना हो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्या हो अगर a नेगेटिव होता है, a नेगेटिव होने से अगर हम बाहर नेगेटिव साइन लेंगे माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, एंड 0 ऑब्वियसली कांट बी इक्वल टू 2 by 3, नाइदर इट कैन बी इक्वल टू 3 by 2। मतलब हम ये क्लियर मान के चल रहे हैं कि a हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव केस में कोई सोल्यूशन देगा ही नहीं, तो हम सीधे इसको मानेंगे कि वो पॉजिटिव है। और 2 अगर पॉजिटिव a को ऐड करेंगे तो 2a आएगा, तो हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे कि 2a की वैल्यू 2 by 3 आ गई, तो a की वैल्यू 1 by 3 आ गई। ऑन द अदर हैंड 2a की वैल्यू जब हमारे पास 3 by 2 आएगी तो a की वैल्यू 3 by 4 आ जाएगी। अब इन वैल्यूज पे हमें चेक करना है f of g of a। f of g of a क्या हो जाएगा, तो यही वैल्यू g of a क्या था हमारा 1 by x, और उसमें f को पुट करेंगे तो हमें बेसिकली चाहिए कि 1/1 by 3 का 2 टाइम्स, है ना, क्योंकि g of a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1 by 3 which is 3। अब इसको जब हम पुट करेंगे तो 2x आने वाला है 2a, तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। वहीं जब यहाँ चेक करेंगे तो क्या आएगा 1/3 by 4 will be 4 by 3, और इसका 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 8 by 3। एंड वी नो कि दोनों में से सबसे बड़ा कौन है 6, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 6। अभी तक हमने देखा कि दोनों क्वेश्चन के आंसर 6 आए हुए हैं, तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारा फंक्शन का था और बच्चे काफी इस क्वेश्चन से डर के छोड़ चुके थे। थोड़ा सा फंक्शन चैप्टर है, आई नो इट इज डिफिकल्ट चैप्टर, बट इफ यू नो हाउ टू डील विद इट, और अगर आपने अच्छे से बेसिक्स पे स्ट्रेंथ किया है तो आप इजीली कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, द वन क्वेश्चन वेयर द स्टूडेंट themselves felt कि भाई ये नहीं होने वाला, इसको छोड़ देते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखने में ऑब्वियसली ऑप्शन के बेसिस पे बहुत डरावना लगता है, चलो देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन जो है हमारा, इसे हमें कैटेगरी करेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है लेट ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब कह रहा है विथ ईच साइड ऑफ लेंथ k इफ अ सर्कल इज ड्रॉन विथ अ डायमीटर AB। अब आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो एल्टीट्यूड होती है, अगर मेरा बेस k है तो √3/2k हो जाएगा। ऑब्वियसली इसका मतलब कि जो इसकी डायमीटर की है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसका मतलब कि √3 कितना होता है 1.73/2 करेंगे, 0.8 के आसपास आ रहा है, जो कि हमारा रेडियस की बात हो रही है। रेडियस विल बी 0.5k, मतलब कि ये सर्कल को पूरा क्रॉस नहीं करेगा, जो भी सर्कल इसका बनेगा दैट इज गोइंग टू बी समवेयर
not above the tip of the triangle, it will be somewhere lower below. अब हमें बोल रहा है कि ये जो सर्कल बना है हमें वो सेक्शन निकाल के लाना है इस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल के अंदर लाई करता है सर्कल का पार्ट। हाँ, ये चीज हमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ ट्रायंगल लाइंग इनसाइड द सर्कल, वो ट्रायंगल का पार्ट जो सर्कल के अंदर लाई करता है वो निकाल के लाना है। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसके डिविजन्स करेंगे। पहले कैसे, तो पहले हम इसमें एक इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे और दो हमारे पास तीन ट्रायंगल आ गए, मतलब कि ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 फाइंड करने से मेरा काम बन जाएगा। इन तीनों का सब निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स सी हाउ कैन वी ब्रेक दिस ट्रायंगल्स। तो अगर मेरी डायमीटर k है तो ये लेंथ कितनी हो गई k/2, ये भी लेंथ कितनी हो गई k/2। अच्छा, ये तो रेडियस भी है, इसका मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 3 एक तरह से इनकी भी लेंथ ये क्या होगी, ये हमारा लेंथ k/2 हो जाएगा, ये हमारा लेंथ k/2 हो जाएगा। दोनों क्या होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, 60 डिग्री का एंगल। तो हमें बेसिकली क्या करना है, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, √3/4 एंड द साइड इज k/2, सो k/2 का होल स्क्वायर, ये हमारे दोनों ट्रायंगल का एरिया हो गया, प्लस द मिडल ट्रायंगल द सेकंड वन। अब ये एक तरह से ट्रायंगल नहीं है, बेसिकली ये एक तरह से हमारे पास एक सेक्टर है। We have a sector, two triangles along with a sector. अब सेक्टर में के केस में क्या होता है, एक स्लाइस ऑफ पिज्जा, we have an angle as 60 degree, we know θ/360 into pi r square. We have learned this in class 9. तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 into pi into रेडियस कितना है इसका भी k/2 का होल स्क्वायर। नाउ वी सी दैट k/2 कॉमन है, कॉमन ले लो k/2 का स्क्वायर, तो k/2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया, ये कैंसिल होके √3/2 एंड प्लस pi/6। टेक एलसीएम, तो हमें क्या मिल गया, k²/4, एलसीएम आएगा हमारा 6, ऊपर आ गया 3√3 प्लस पाई, इस 6 को बाहर भेज देते हैं, तो k²/24 पाई प्लस 3√3। तो देखो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर सी से। तो आई बिलीव कि क्वेश्चन ऑब्वियसली देखने में खतरनाक था बट इतना मुश्किल था नहीं अगर हमें ज्योमेट्री के सही रूल्स पता थे। सो आई बिलीव कि इस बार अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा करोगे आप इजीली कर पाओगे। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। The fourth question which can be categorized in कि ये ज्योमेट्री का भी प्रॉब्लम है एक तरीके से ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट बन रहा है। तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो आपके आईपीमेट इंदौर के क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो हमें वो सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC इज C। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रायंगल कुछ बताया नहीं तो हम ट्रायंगल को बहुत ही वेरिड बनाएंगे, एक स्केलिन ट्रायंगल की तरह। अब कह रहा है द साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC इज C, तो यहां हम C ले लेंगे, यहां B ले लेंगे, यहां A ले लेंगे। अच्छा, कंसिडरेशन ऑफ लेंथ हैज टू बी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहां मीडियन BD की बात कर रहा है। अगर हम B को अगर हम ऊपर नहीं बनाते तो BD मीडियन बहुत अजीब दिखता एंड हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। तो इसका मतलब कि BD के लिए B टॉप पे होना चाहिए एंड टेकिंग D ओवर हियर। Now after this we have BDA angle as theta, यहां से एक एल्टीट्यूड बना लेते हैं and now this is C, ये कुछ रिलेशन हमें दिए हुए हैं, BD हमें K बोल रहा है। डन, दिस इज एल्टीट्यूड, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको हम E मान लेते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब टिपिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस AC इंटू एल्टीट्यूड हमारा B। तो अगर मैं B निकाल लूं, अगर मैं AC निकाल लूं तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। नाउ लेट्स डू वन थिंग कि क्योंकि BD हमारा मीडियन है, हम इस AD को भी x लेंथ मान लेते हैं और इस CD को भी x लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू फाइंडिंग द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो एक ट्रायंगल जो मैं दिख रहा है इसमें अगर मैं sin थीटा लगाऊं तो आई कैन से sin थीटा विल बी BE/BD व्हिच इज गोइंग टू बी, हमें क्या चाहिए, BE की लेंथ चाहिए, सो B आ जाएगा मेरा K sin थीटा। सो आई हैव दिस लेंथ, मेरे पास BE आ चुका है। अब सारा खेल बचा है AC निकालने। AC का मतलब 2x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ हाफ पुट कर ही देते हैं, 2 times x इंटू K sin थीटा। यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा और रिलेशन आ गया XK sin थीटा। K हमारे एज अ वेरिएबल यूज हो सकता है,
साइन थीटा यूज हो सकता है बट एक्स नहीं यूज हो सकता। किसी तरीके से हमें एक्स को एलिमिनेट करना है, तो क्या ऐसा करें? अच्छा, ऑप्शंस में देखिए तो बहुत जगह पे कॉस थीटा की बात की गई है और साइन थीटा में मिला, लेकिन अभी तक कॉस थीटा नहीं मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉस का हमें यूज करना है। कॉस यूज करने के लिए हम क्या यूज करें? कुछ रिलेशन तो ज्यादा है नहीं, तो हमें समझ में आता है कि इस जगह पे जब ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पर हम कोसाइन रूल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स डू कोसाइन रूल। कोसाइन रूल थीटा के साथ अगर लगाएंगे तो क्या आएगा? आपको पता है कोसाइन रूल क्या होता है कि अगर एक मेरे पास एक ट्रायंगल है और उसमें कोई थीटा दी गई हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कॉस थीटा जनरली क्या होता है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आप ये कोसाइन रूल याद रखिए। कॉस थीटा निकालते हैं तो यहां के अकॉर्डिंगली कॉस थीटा हमारा क्या बन जाएगा? इस थीटा के लिए हम लगाएंगे ट्रायंगल एबीडी पे, कीपिंग के एंड एक्स एज पार्ट। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2xk। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड लेट्स फाइंड द इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2k cos थीटा x प्लस के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। डायरेक्टली इक्वेशन को हमने अरेंज कर लिया। आफ्टर दिस नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो x की वैल्यू सीधे ब्रह्मास्त्र लगाते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो वी हैव 2k cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 2k का स्क्वायर क्या होगा? 4k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। तो सब में अंदर 4 कॉमन है, इधर भी 2 है, बाहर 2 आएगा, नीचे का 2 हट जाएगा, काट देते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई? कि cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4 कॉमन लेके हटाया, k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? c स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कॉमन लेते हैं, आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये हमारा बन गया k cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, वी फाउंड द x। वॉइला। अब हमें क्या करना है? सिर्फ हमें इसे इक्वेशन में पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? हमारे पास रिलेशन है x के साइन थीटा, और x की वैल्यू हमें क्या मिली थी? हमें x की वैल्यू मिली थी k cos थीटा। सो विल राइट k साइन थीटा इंटू k cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ लेट्स डू। तो प्रोडक्ट करेंगे k के साथ, तो यहां हमें क्या मिल रहा है? के स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस, यहां से हमें आ रहा है के साइन थीटा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये आंसर हमारा है? लेट्स चेक द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में यहाँ पर साइन 2 थीटा cos 2 थीटा ऐसे यूज हुए हैं, इसका मतलब कि हमें साइन 2 थीटा में लाना पड़ेगा, क्योंकि साइन और थीटा और cos थीटा से हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से नीचे का 2 रह जाएगा, ऊपर का कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? के स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस माइनस, ये तो हमारा वैल्यू एज इट इज रहेगा, के साइन थीटा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अब ऑप्शन चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? के स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस के साइन थीटा सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ऑप्शन बी इज मैचिंग विद द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें बी मिल चुका है। एक बार अच्छे से सॉल्यूशन को वापस से जाके वीडियो को स्टॉप करके देखना एंड आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लगता है हार्ड है क्वेश्चन, डेफिनेटली हार्ड है, तभी से हमने रखा है टफेस्ट क्वेश्चन में। नाउ कमिंग टू the last question of the video, which comes from the chapter progression. There is log also, है ना? तो progression भी है और log भी है। Let's see this question. तो ये हमारा progression plus log का पार्ट है। Algebra. Question कह रहा है the terms of a geometric progression are real and positive. If the pth term of the progression is q and qth term is p, then the log of the first term is. तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोली गई है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में pth टर्म मतलब ap क्या हो जाएगा? a r की पावर p माइनस 1, दैट इज गिवन एज q। नेक्स्ट aq क्या दिया हुआ है? a r की पावर q माइनस 1, और वो क्या है? p। अब जनरली अगर आपने अच्छे से प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है
कि ए और आर जब दो रिलेशन दिए होते हैं, निकालने के लिए इनको हम या तो ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये जीपी है तो डिवाइड करेंगे। लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने लाइन डायरेक्टली खींच दिया यहाँ पे और डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, ए कट जाएगा और आर में रिलेशन आ जाएगी। आर क्या मिल रहा है हमें, p minus 1 minus q plus 1 which will be p minus q equals q by p। r की वैल्यू मिल चुकी। अब हमें एग्जैक्ट r निकालना है, तो वी कैन से, और जब आप लॉग के साथ डील कर रहे हो, पावर्स के साथ डील कर रहे हो, तो पावर शिफ्टिंग से डरना नहीं है। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, q बाई p की पावर 1 अपॉन p माइनस q। बहुत ध्यान से देखना स्टेप को, ठीक है। इधर से पावर उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। r मिल चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में वही टिपिकल मेथड होता है, किसी क्वेश्चन में पुट करके a निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले वाले में पुट कर देते हैं। a इंटू आर की वैल्यू क्या है, q बाई p की पावर, ऑलरेडी p माइनस 1 दिया है तो p माइनस 1 अपॉन p माइनस q। बहुत ध्यान से करना है स्टेप, गलती हो सकती है इसमें। तो a की वैल्यू क्या आएगी, अब सबको उधर ले जाओ, q सेपरेट हो जाएगा, p सेपरेट हो जाएगा। q को उधर ले जाओगे, डिवाइड में जाएगा, तो q की वैल्यू 1 माइनस, मैं स्टेप लिख देता हूं कोई नहीं, तो q अपॉन q की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q इंटू 1 अपॉन p, तो उधर सीधे जाएगा, तो p की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q हो गया। आफ्टर दिस अब q के पावर को कंबाइन करेंगे तो a की वैल्यू जाएगी q की पावर 1 माइनस, वेरी जेंटली, p माइनस 1 अपॉन p माइनस q इंटू p की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो q की पावर आ गया, एलसीएम लेंगे तो p माइनस q माइनस p प्लस 1 अपॉन p माइनस q इंटू p की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q। यहाँ से p हमारा हट जाएगा और 1 माइनस q आ जाएगा, तो q की वैल्यू आ गई 1 माइनस q अपॉन p माइनस q इंटू p की पावर p माइनस 1 अपॉन p माइनस q। दिस इज योर a। After finding the a, the question says we have to find the log of a, because a is my first term. So the log will be equal to, let's see the log will be, so log of a will be equal to log of, the term was q की power 1 minus q upon p minus q into p की power p minus 1 upon p minus q हो गया। अब आपको ही पता है कि log में अगर log a b लिखा है तो log a plus log b हो जाता है। इसे स्प्लिट कर देंगे और ये बन जाएगा log, पावर है हमारा तो आगे आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि 1 माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू log q प्लस p माइनस 1 अपॉन p माइनस q log p। दोनों में बेस सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं, p माइनस q और ऊपर आ गया 1 माइनस q टाइम्स log q प्लस p माइनस 1 इंटू log p। अब ऑप्शंस चेक करते हैं क्या किसी से मैच कर रहा है। p माइनस q नीचे होना चाहिए, परफेक्ट। 1 माइनस q log q, 1 माइनस q log q। log q का मतलब ऑप्शन a एंड b तो रिजेक्ट हो गए क्योंकि इसमें log p आ रहा था। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, इन दोनों में से प्लस वाले में 1 माइनस p लिखा है, बट यहाँ तो हमें p माइनस 1 आया है, मतलब कि c ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। अच्छा d को चेक करें तो 1 माइनस p, यहाँ p माइनस 1, तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो मेरे d से मैच कर जाएगा। लेट्स डू दैट। So 1 minus q log q minus 1 minus p log p upon p minus q, and hence we are done. Option D is an answer. Option D. So hello students, finally हमने जो टारगेट बनाया था to solve the 5 toughest problem from the IPMET Indore 2024, which is finally done now, and I hope you enjoyed this session. तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं IPMET इंदौर, उनके साथ भी शेयर करें। मेक देम सी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं और कैसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यू विल फाइंड द लिंक डाउन बिलो। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, आपको वीडियोस आपको और देखने के लिए मिलेंगी। ऑल्सो आप ये भी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह के वीडियोस आपको और देखने का मन है, कैसे कैसे कंटेंट आपको चाहिए। एक इजीएस्ट आ चुका है, एक टफेस्ट आ चुका है ना, व्हाट एल्स यू फील लाइक कि हमें और उस तरह के क्वेश्चंस चाहिए। क्या हम इस इजी और टफ को और आगे बढ़ाएं या इसमें कुछ नया वेरिएशन लेके आए? सो प्लीज कमेंट दैट, एंड दैट हेल्प्स अस टू लर्न कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या देखना चाहते हैं। आई वुड लव टू वर्क ऑन इट and bring some new fresh content for you all. That's my time. I am Kundan Sharma, your maths teacher. Thank you. Have a nice day. Bye.